जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आषाढ़ मास की अमावस्या कब हुई, जो कि जुलाई में पड़ने वाली अमावस्या कब है और अमावस्या के क्या क्या नियम है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि जो कि हमारे लिए बहुत ही विशेष है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आप अमावस्या और पूर्णिमा के उपाय करते हैं तो इससे आपको आपके जीवन में बदलाव ऑटोमेटिक आएंगे और आप अपने जीवन में बदलाव खुद भी देख पाएंगे। तो अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि ऐसी विशेष तिथियां हैं कि इनके जो भी उपाय हैं, जो भी नियम है, जो भी पूजा पाठ है, अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। ठीक है। तो अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष है। जैसा कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों को भी समर्पित है और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी समर्पित है, इसलिए अमावस्या तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आप लोगों को अमावस्या तिथि पर आप सुबह जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि पर आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। घर की साफ सफाई आप लोगों को अच्छे से कर लेनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब है और क्या क्या नियम है। तो यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, कमेंट में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से जरूर लिखा करें। चलिए आप जान लेते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। जो लोग आषाढ़ अमावस्या का व्रत करते हैं वो किस दिन करना आपको शुभ रहेगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात बताते हैं कि आप लोगों को जब भी अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, इन दो तिथियों पर या एकादशी हो, इन तीन तिथियों पर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप उठते हैं जल्दी तो ठीक है, नहीं उठते हैं तो इन तीन जो तिथियां होती हैं ये विशेष महत्व है। आप लोग अमावस्या तिथि पर सुबह जल्दी उठा करें और उठने के बाद अपने घर की जो भी प्रतिदिन के कार्य हैं उनको निपटा करके घर की दहलीज को आज के दिन अमावस्या तिथि पर अच्छे से साफ सफाई, जो घर की मेन चौखट होती है, जो मेन दहलीज होती है, उसकी अच्छे से आज साफ सफाई अमावस्या तिथि पर कर ली जाती है। करने के बाद गेट को भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि लक्ष्मी को भी समर्पित है और पितरों को भी समर्पित है। तो अब पितृ जो होते हैं वो अमावस्या तिथि पर हमारे दहलीज पर आते हैं और लक्ष्मी भी हमारे दहलीज से ही आती है, हमारे घर में प्रवेश करती है। तो अगर जहाँ पितृ प्रसन्न होंगे वहीं लक्ष्मी आएगी और पितृ जहाँ नाराज होंगे वहाँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी चौखट को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए। अगर आप कहीं तीर्थ स्थान पर, जैसे कि गंगा जमुना, वैसे तो अमावस्या तिथि पर कहीं भी आप गंगा जमुना स्नान करने को बताया गया है, अगर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात है, हर अमावस्या पर गंगा स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जा पाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, आपको घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल करके एक बाल्टी में और थोड़ा सा काला तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। अगर घर के सभी सदस्य करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन घर का अगर एक मेंबर भी कर ले जाता है तो भी ठीक है। तो सुबह उठ करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद ध्यान रहे कि महिलाओं को अमावस्या पर बाल नहीं धुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अमावस्या पर महिलाओं को बाल वगैरह नहीं धुले जाते हैं। अमावस्या तिथि पर नाखून काटना भी वर्जित है, नहीं नाखून काटने चाहिए, इससे हमारे पितृ नाराज होते हैं। बाल नहीं कटवाना चाहिए अमावस्या तिथि पर, इस बात का ध्यान रखिए। नहाने के बाद सबसे पहला काम होता है आज के दिन सीधा निकालना। सीधा मतलब कुछ दान पुण्य करना। कच्चा अनाज जिसके घर में निकाला जाता है वो सीधा निकालना वैसे शुभ होता है। अमावस्या तिथि पर उड़द की दाल, चावल, आटा, जो भी आपकी श्रद्धा हो, यथाशक्ति संभव हो, उसको आप लोग दान जरूर से जरूर निकाल लीजिएगा। तो जो आपकी यथाशक्ति हो, आलू, नमक, जितना हो सके। और देखिए, दक्षिणा के बगैर दान बिल्कुल भी अधूरा माना गया है। तो साथ में जो भी हो, 5, 10, 11, 21 जो भी हो आपके पास, वो आप यथाशक्ति संभव दक्षिणा जरूर से जरूर रख दीजिएगा जब आप दान निकालिएगा। दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको दान निकालना है, अपने पितरों का ध्यान करना है और उनको समर्पित कर देना है। उसके बाद ये दान आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं और किसी गरीब को भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको करनी है अपने दहलीज की पूजा। आज के दिन जितना हो सके अपने दहलीज की पूजा अच्छे से करिएगा। फूल वगैरह हो तो फूल चढ़ा दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए अपने मेन गेट पर। ध्यान रखिएगा दहलीज पर नहीं बनाइएगा, क्योंकि आप वहाँ से निकलेंगे पैर नहीं पड़ना चाहिए स्वास्तिक में। स्वास्तिक गणेश जी का रूप होता है, इसलिए स्वास्तिक में कभी भी पैर ना लग पाए।
ठीक है। तो स्वास्तिक बना करके अच्छे से आपको क्या करनी, एक दीपक लगानी है। अगर सुबह जल्दी पूजा कर लेते हैं तो सुबह दीपक लगा सकते हैं, नहीं कर पाते हैं तो शाम को दीपक लगा दीजिए। धूप दीप आप सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दहलीज की पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, तुलसी की पूजा। आज के दिन तुलसी की पूजा भी जरूर से जरूर करिए। सूर्य देव को काला तिल डाल करके 1 लोटा जल जरूर से जरूर अमावस्या तिथि पर आपको देना ही देना है। उसके बाद आपके घर में जो भी हो, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, उनकी पूजा आराधना करिए। लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी पूजा आराधना आप अच्छे से करिए, ठीक है। हो सके तो गीता का 7वां अध्याय वो भी पितरों को समर्पित होता है, पितृ मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अगर हो सके तो गीता का 7वां अध्याय करिए, नहीं तो अगर ये ना हो पाए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उससे भी आपके सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। जितने भी अगर किसी भी प्रकार की कला है, दोष है या ग्रह नहीं आपके साथ दे रहे हैं तो वो सब बराबर लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, और हो सके तो अगर हो सके तो गीता का 7वां अध्याय भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है अमावस्या तिथि पर। अमावस्या तिथि पर 1 लोटा जल आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जरूर से जरूर चढ़ाना है। क्योंकि हमारे द्वारा छोटे मोटे पाप जीव जंतु जो मर जाते हैं तो उनसे हमें क्या होता है, पाप जो हमें दोष लगता है, पाप लगता है, उनसे हमें मुक्ति मिलती रहती है। तो अमावस्या तिथि पर 1 लोटा जल काला तिल डाल करके शिवलिंग पर जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। रोज चढ़ाते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन अमावस्या तिथि पर भी आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। अब जान लेते हैं पीपल पूजा। पीपल पूजने का विशेष महत्व है अमावस्या तिथि पर, क्योंकि लक्ष्मी पूजन का जो वो है, लक्ष्मी पूजा का हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि लक्ष्मी पूजा मतलब अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी पूजने का बहुत विशेष मतलब माता लक्ष्मी हमारे दर पे आती हैं, इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा बहुत विशेष है। आज के दिन काला तिल थोड़ा सा मीठा डाल करके आपको पीपल के पेड़ पर जल देना है। जल देने के बाद एक दीपक लगाना है। हो सके सुबह लगा पाइए तो सुबह, लेकिन शाम को जरूर से जरूर लगाना चाहिए। अमावस्या तिथि पर शाम को चौमुखा दीपक आपको लगाना है, कलावे की बत्ती बना करके उसमें थोड़ा काला तिल डाल करके, और इस तरीके से आपको चौमुखी दीपक अमावस्या तिथि पर लगाना चाहिए पीपल के पेड़ पर शाम की समय, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अमावस्या तिथि पर ये सारे नियम करने से आपके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और जो लोग तर्पण देना चाहते हैं अपने पितरों को, वो तर्पण भी दे सकते हैं। और थोड़ा सा आज के दिन जो भी आप भोजन बनाएंगे उसका पहला खुराक आप गाय को देंगे, दूसरा खुराक आप, क्योंकि हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं अमावस्या तिथि पर, आपके घर जरूर से जरूर आते हैं, तो कौओं को, चिड़ियों को, जो भी हो सके थोड़ा बहुत आप कुछ भी आप दे सकते हैं। अमावस्या तिथि पर खीर बनाने का भी विशेष महत्व है, लेकिन अमावस्या तिथि पर जो खीर बनती है वो सुबह की समय बनती है। तो चाहे तो आप थोड़ी सी खीर बना करके पक्षियों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा जो पहला भोजन है वो गाय को निकाल के देना चाहिए अमावस्या तिथि पर। इतने कार्य आपको करने ही करने हैं। हो सके तो आप कहीं जाते हैं गंगा जमुना तो आप मछलियों को आटा भी डाल सकते हैं अमावस्या तिथि पर, इससे आपको विशेष कृपा मिलेगी। और आप हो सके तो अमावस्या तिथि पर आप लोगों को चींटियों को थोड़ा सा आटा और बूरा मिला करके आपको थोड़ा उनको लिए भोजन तैयार करना है, इससे भी आपकी विशेष कृपा होगी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वो 13 जुलाई दिन सोमवार शाम 6:50 से शुरू हो जाएगी, और 14 जुलाई दिन मंगलवार दोपहर 3:13 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग जो लोग अमावस्या तिथि का व्रत करते हैं अमावस्या पर, वो लोग व्रत करेंगे 14 जुलाई। ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार 14 जुलाई को अमावस्या पड़ रही है, तो अमावस्या का जो लोग व्रत करते हैं वो 14 जुलाई को ही करेंगे, 14 जुलाई दिन मंगलवार को। ये जितने भी उपाय मैंने बताए हैं 14 जुलाई दिन मंगलवार को ही आपको सारे उपाय करने हैं, और पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी है। एक दीपक भी आपको मंगलवार को ही लगाना है, शिवलिंग पर जल भी आपको चढ़ाना है। दान पुण्य करना बहुत जरूरी है, तो दान जरूर से जरूर निकालिएगा अपने अमावस्या तिथि पर अपने पितरों के लिए। कुछ भी दान दर्पण जो भी आप करना चाहते हैं वो अमावस्या तिथि पर थोड़ा सा दान जरूर से जरूर निकाल लीजिएगा। इस तरीके से अमावस्या तिथि के जितने भी नियम हैं बहुत ही खास हैं, बहुत ही श्रेष्ठ जितने भी उपाय मैंने बताए दोस्तों। और यहाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जरूर से जरूर आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।